आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी एक घर में दो भाई बहनों में एक शांत और सुस्त रहता है जबकि दूसरा बहुत फुर्तीला होता है। वैसे आपके शरीर में भी कुछ ऐसा है जो ऐसे भाई बहन करते हैं। जो अपने आप को सभी में व्यक्त करता है उसे प्रभावी कहा जाता है और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहा जाता है। वीडियो देखें और खुद पता करें। मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोगों ने आनुवांशिकता के कई नियम स्थापित किए जिन्हें अब मेंडेलियन वंशागति के नियमों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधे दो अलग किस्मों में होते हैं, लंबे और बौने पौधे। मेंडल ने बौने पौधों और लंबे पौधों में परागण करवाया। इन जनक पौधों को पी पीढ़ी कहा जाता है। जबकि प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं, एक ही लक्षण के लिए जीन प्रारूप के दो कारक होते हैं। इन कारकों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। लंबे पौधे के जीन प्रारूप को कैपिटल टी के रूप में दर्शाया गया है। बौने पौधे के जीन प्रारूप को स्मॉल टी के रूप में दर्शाया गया है। जब दोनों युग्म विकल्पी एक ही प्रकार के होते हैं तो इसे एक समयुग्मजी कहा जाता है। तो कैपिटल टी युग्म विकल्पी कैपिटल टी के लिए समयुग्मजी है जो लंबे लक्षण के लिए कोड है। इसलिए ये अगली पीढ़ी के युग्म विकल्पी कैपिटल टी से गुजरेगा, जबकि स्मॉल टी युग्म विकल्पी स्मॉल टी के लिए समयुग्मजी है जो बौने लक्षण के लिए कोड है। इसलिए ये अगली पीढ़ी के युग्म विकल्पी स्मॉल टी से गुजरेगा। जब इनमें संकरण कराया जाता है तो संतति का जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी वंशागति में मिलता है। ये विषम युग्मजी लक्षण है। मेंडल ने देखा कि उनकी संकर संततियां सभी लंबे पौधे थे और उन्होंने उन्हें F1 पीढ़ी या पहली संतानीय पीढ़ी के रूप में संदर्भित किया। ये बताता है कि युग्म विकल्पी कैपिटल टी युग्म विकल्पी स्मॉल टी पर प्रभावी है। स्मॉल टी को अप्रभावी युग्म विकल्पी के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने तब लंबे F1 संकर पौधों को स्वपरागित किया और F2 पीढ़ी प्राप्त की, जिसे द्वितीय संतानीय पीढ़ी भी कहा जाता है। विषम युग्मजी जीन प्रारूप दो युग्म विकल्पियों का उत्पादन करेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरे जनक के लिए भी समान। जब ये पौधे स्वपरागित हो जाते हैं तो जनक 1 का कैपिटल टी, जनक 2 के कैपिटल टी और जनक 2 के स्मॉल टी दोनों के साथ संकरित हो जाएगा। इसी प्रकार जनक 1 का स्मॉल टी, जनक 2 के दोनों कैपिटल टी और जनक 2 के स्मॉल टी से संकरित हो जाएगा। इसलिए चार संततियों में प्रभावी युग्म विकल्पियों के लिए एक समयुग्मजी जीन प्रारूप कैपिटल टी, दो विषम युग्मजी जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी और एक समयुग्मजी जीन प्रारूप के लिए एक अप्रभावी युग्म विकल्पी स्मॉल टी वंशागति में मिलेगा। ये अंतिम पौधा है जो बौना लक्षण वंशागति में मिला है। F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों पौधे 3:1 के अनुपात में शामिल थे। जीन प्रारूप 1:2:1 के अनुपात में था। कैपिटल टी का 1, कैपिटल टी का 2 और स्मॉल टी का 1। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि मटर के पौधे में लंबे पौधों के लिए युग्म विकल्पी प्रभावी युग्म विकल्पी था, क्योंकि ये F1 पीढ़ी में व्यक्त किया गया था और बौने पौधों के लिए युग्म विकल्पी छिपे हुए थे। बौने पौधों के लिए युग्म विकल्पी अप्रभावी था क्योंकि ये F1 पीढ़ी में व्यक्त नहीं था। चलिए एक और उदाहरण का उपयोग करके अवधारणा को दोहराते हैं। मटर के पौधे के पुष्प दो किस्मों में आते हैं, बैंगनी जो युग्म विकल्पी कैपिटल P द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और सफेद जो युग्म विकल्पी स्मॉल p द्वारा व्यक्त किया जाता है।
आइए देखें कि कौन सा प्रभावी है, कैपिटल P या स्मॉल p। बैंगनी पुष्पों के साथ एक तद्रुप प्रजनन मटर के पौधे का एक जीन प्रारूप कैपिटल P है, जबकि सफेद पुष्पों के साथ एक तद्रुप प्रजनन मटर के पौधे में एक जीन प्रारूप स्मॉल p है। ये युग्म विकल्पी कैपिटल P और स्मॉल p व्यक्त करते हैं जो अगली पीढ़ी को पारित किए गए हैं। F1 पीढ़ी को कैपिटल P और स्मॉल p का एक विषम युग्मजी जीन प्रारूप वंशागति में मिला है। जब ये पौधे स्वपरागित हो जाते हैं तो जीन निम्नानुसार अलग हो जाते हैं। जब इन्हें संकरित कर लिया जाता है तो जनक 1 का कैपिटल P, जनक 2 के दोनों कैपिटल P और जनक 2 के स्मॉल p से संकरित हो जाता है। इसी तरह जनक 1 का स्मॉल p, जनक 2 के कैपिटल P और जनक 2 के स्मॉल p से संकरित होगा। पीढ़ी के जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 को कैपिटल P, स्मॉल p के रूप में दर्शाती है और 3:1 का लक्षण प्रारूप अनुपात बैंगनी सफेद पुष्प के रूप में दर्शाता है। तो मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता के नियम में कहा गया है कि एक जीव में कुछ युग्म विकल्पी या कारक प्रभावी कैपिटल T और अन्य अप्रभावी स्मॉल t होते हैं। प्रभाविता एक लक्षण के रूप में लागू होता है जब एक जीव में जीन लोकस पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं। आइए सारांश देखें। प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं, जिसका अर्थ है एक एकल लक्षण जिसमें युग्म विकल्पी नामक 2 कारक होते हैं। जब दोनों युग्म विकल्पी एक ही प्रकार के होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहा जाता है। प्रभाविता का नियम बताता है कि एक जीव में कुछ युग्म विकल्पी प्रभावी होते हैं और अन्य अप्रभावी होते हैं। प्रभाविता लक्षण के प्रारूप की उपस्थिति पर लागू होता है जब कई जीवों में जीन लोकस पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों युग्म विकल्पी मौजूद होते हैं। ये सीखने के लिए काफी सही था। मुझे उम्मीद है कि अब सिर्फ एक पौधे को देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ एक अप्रभावी लक्षण व्यक्त किया जा रहा है या प्रभावी। इस तरह के आश्चर्यजनक तथ्यों को जानने के लिए अधिक अन्वेषण करें।